ठीक है। तो पहले वो हमको शब्द बता दो जो आपने अभी लिखे हैं और वो एडजेक्टिव हैं, क्योंकि एक चीज हमने आपको पढ़ाई थी, क्या पढ़ाया था बेटा? फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें बताई थी? वर्ड या तो नाउन हो सकता है या एडजेक्टिव हो जाएगा या क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा या क्या हो सकता है? वर्ब हो सकता है। वर्ब को ऊपर लिखेंगे, एडवर्ब को नीचे लिखेंगे। ठीक है। तो जरा मुझे बताइए कि एडजेक्टिव के वो 5 वर्ड्स कौन से आपने लिखे जो मैंने ये आपसे बोले? हाँ, कैपेसिटी, स्ट्रॉन्ग, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, थिनर। ओके, स्ट्रॉन्ग आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। बाकी जो आपने लिखे हैं वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है बेटा, ये मत करो। डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, जैसे कि आपने बेटर लिख दिया तो है तो चलो, लेकिन काम चलाओ काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव डिग्री देना है। आप कौन सी डिग्री दे रहे हो बेटा? कंपैरेटिव। देना कौन सा है? पॉजिटिव डिग्री देनी है ना। ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री ही बताओ। जैसे टॉलर मत बताओ, क्या बताओ? टॉल बताओ। अगला क्या होगा बेटा? इंडस्ट्रियस हो जाएगा। अगला क्या होगा? कैपेसिटी नहीं होगी, नहीं होगा। अभी हम बता रहे हैं ना, अगर आपको लगाना है कैपेसिटी के पीछे पड़े हो तो आप ये लगा दो कैपेबल। क्या होगा? कैपेबल। इसका मतलब हो जाएगा समर्थ अथवा योग्य। आपने बोला क्या? आपने बोला कैपेसिटी। ठीक है। और एक दूसरा शब्द मैं लिख रहा हूँ, नेसेसिटी। ठीक है। नेसेसिटी क्या होता है? नेसेसिटी होता है आवश्यकता। क्या होता है? आवश्यकता। तो यहाँ पर कैपेसिटी क्या हो जाएगा? सामर्थ्य होगा। क्या होगा? सामर्थ्य हो जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब है क्षमता। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये क्षमता। तो क्षमता उसके अंदर होगी जो व्यक्ति सक्षम होगा, लेकिन हमें बताना क्या है? सक्षम बताना है। क्या बताना है? सक्षम बताना है। चलिए, तो कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उससे 2 चीजें क्लियर होती हैं। कौन कौन सी बताएगा कोई? एक तो पहला क्लियर हो जाता है क्या? स्पॉटिंग एरर्स, यानी गलती कहाँ पर है। गलती कब छांट पाओगे? जब आपको पूरे रूल्स पता होंगे। ठीक है। और जो गलती छांट ले गया, समझो उसको इंग्लिश आ रही है। अगर कोई बात कोई बोल के चला गया और तुम सोचते रह गए, ठीक है, तो इसका मतलब आपको अंग्रेजी नहीं आती। कोई बोल के चला गया, आप समझ भी गए और ये भी समझ गए कि उसने क्या गलत बोल दिया। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, स्पॉटिंग एरर्स। दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? फिल इन द, यानी रिक्त स्थान को भरना, खाली जगह को भरना। पहले टॉपिक क्लियर करके फिर ये 2 काम हम लोग करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो हमने कहा था कि कम से कम 50 आपको क्या लिखना चाहिए? 50 आपको डिग्रीज लिखना चाहिए। किसी ने लिखा है क्या कि हमने लिखाने बोला है क्या? सर आपने लिखाने को हाँ, बोला। तुम लोगों को दूसरे कंधे बंदूक चलाने में सबसे ज़्यादा मजा आता है। अगर जरा से कह दो कि हाँ ठीक उंगली पकड़ लो, तो पूरा हाथ पहुंचा पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, ठीक, अब लटके हैं आप लोगों, तो हम डूबे, है ना। तो ये हाल है। अपने मन से भी छांट सकते हैं ऐसे वर्ड्स जो वर्ड आपको लगे कि आपसे गलती हो सकती है। जैसे आपने देखा कुछ का तो बनता है डायरेक्ट बेटा, और कुछ के साथ में क्या लग जाता है? मोर। जैसे कि आपने इसका डायरेक्ट बना दिया टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, इसका तो आपने डायरेक्ट बना दिया, है ना। और कई बार ऐसा भी होगा कि आपने क्या लिखा? मोर ब्यूटीफुल, और अगला हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है। तो चलिए, अपने वादे को हम थोड़ा सा 50-50% में कर दिया जाए। 25 आप करो, गूगल पे डालो सीधे, क्या डालोगे? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्या डालोगे? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देखिए, मैं गूगल क्यों कहता हूँ आपको बता दूं। गूगल मतलब कोई नकल नहीं है। गूगल पे डाटा पड़ा है, हमको ये देखना है कौन सी चीज़ मुझे आती है और कौन सी नहीं आती।
जो डिग्री तुम्हें आती उसको छोड़ दो, जो डिग्री नहीं आती उसको तुरंत लिख लो, ठीक है ना। 25 आप और 25 मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो आज जो छोटी छोटी और बातें हैं वो पहले कर लें, उसके बाद हेडिंग डाल देंगे सीधे क्या, डिग्री ऑफ, पूरा नाम बोलिए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ध्यान रखिएगा आपके गुण की ही हमेशा क्या होती है, क्या होती है चर्चा। अब वो गुण भी हो सकता है, अवगुण भी हो सकता है, यानी वो क्वालिटी तो है, क्यों बेटा, वो क्वालिटी तो है लेकिन वो क्वालिटी गुड भी हो सकती है और बैड। अच्छाई अगर है तो गुडविल हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो बैड में भी हो सकता है। और अगर ये दोनों एडजेक्टिव हैं तो इनकी डिग्री भी बननी चाहिए, बननी चाहिए कि नहीं, क्योंकि ऑल द पॉजिटिव डिग्रीज आर एडजेक्टिव्स या ऑल द एडजेक्टिव्स आर पॉजिटिव डिग्री, बात एक ही है। मतलब हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव बराबर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव बराबर पॉजिटिव डिग्री, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव बराबर पॉजिटिव डिग्री है, यानी हम लोग पढ़ते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है, दोनों बराबर, ठीक है। साइंस भी लग रही, मैथ भी लग रही, इसमें मजा आ रही है, ठीक है। एडजेक्टिव बराबर डिग्री। अब डिग्री अगर आपने किसी की गुणवत्ता की बात कही तो ये गुड हो जाएगा, अगला क्या होगा, बेटर होगा, अगला क्या होगा, बैड के साथ आ जाओ भाई, वर्स हो जाएगा, और अगला हो जाएगा, बैड का वर्स होगा, अगला होगा वर्स्ट। बात समझ में आ रही है, वर्स एंड वर्स्ट। अब देखो 50 में से 25 आप सेल्फ करेंगे और ये मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो मतलब तुमको जो कठिन लग रहे हो, तुम्हारा भी लेवल पता चल जाएगा कि तुमको हैंडसम, स्मार्ट, ये सब कठिन तो नहीं लगता है। अगर तुम लिख के लाए तो हम समझ जाएंगे, ठीक है। और बाकी हम ऐसे 25 आपको लिखाएंगे जो आपने अभी तक पढ़े नहीं, ठीक है। अब हम चलिए उन बातों पे बात कर ले जो कल यानी लास्ट क्लास में छूटी थी। और वीडियोस में आपको एक बार फिर बता दूं, जिनका छूट जाए वो जा करके अपना कहाँ देख ले, प्रतीक एकेडमी क्लासेस पर देख सकते हैं। और सीरीज में पढ़ा हुआ है, इसमें सीरीज में आपको प्रोनाउन मिल जाएगा, प्रोनाउन के बाद सीधे आ जाता है क्या, एडजेक्टिव पार्ट 1 एंड एडजेक्टिव पार्ट 3 की जरूरत होगी तो वो भी बच जाएगा, जरूरत तो रहेगी क्योंकि अभी वो बाकी है, ठीक है। डिग्री को लिखाना, चलिए अब आप बताइएगा कि सेंटेंस में कहाँ पर आपको मिस्टेक लग रही है, ठीक है। मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ और ये फेयर पे लिखेंगे, ठीक है। इसमें हेडिंग डलवाई है बेटा मैंने, अंकित क्या डलवाई है, हेडिंग ऊपर पड़ी होगी, है ना, याद करो, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट, पढ़ा है कि नहीं ऊपर कहीं, ठीक है, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए अब हम लिखेंगे सेंटेंस और आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या गलती है। हेल्थ इज मोर प्रेफरेबल देन वेल्थ, हेल्थ इज ये देखो बेटा, हेल्थ इज मोर प्रेफरेबल देन वेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट अगला सेंटेंस है, द ताजमहल इज अ वर्थ सीइंग मोन्यूमेंट, बीच में गैप छोड़ देंगे,
द ताजमहल इज अ वर्ल्ड सीइंग मॉन्यूमेंट। ठीक है, ये सेंटेंस भी गलत है और ये सेंटेंस भी गलत है। फिर गैप छोड़ के लिखेंगे, एक और लिखेंगे, फिर हम लोग जो है इसको क्लियर करेंगे। Next, she wrote a best book. She wrote a best book. She wrote a best book. उसने एक सबसे अच्छी किताब लिखी। ठीक है, अभी देखिएगा। चलो अब जो है अपना अपना करना शुरू करो। कैसे करोगे? बताओ, क्या आपको गलती लग रही है? जी, अच्छा ठीक है, चलिए दो नया सेंटेंस ही लिखेंगे सीधे। नीचे क्या लिखेंगे? न्यू सेंटेंस लिखेंगे, उसमें सुधार मत करिएगा। ठीक है, अब देखिए, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। ये दिया हुआ हेल्थ, ठीक है, हेल्थ इज प्रिफरेबल, देन भी नहीं लगेगा, वेल्थ लगेगा, टू वेल्थ। ठीक है, अब इसको साथ साथ लिख लेंगे। यहां पर चाहे नोट डाल के लिख लीजिए। आफ्टर किसके बाद में? पहला वर्ड है, दूसरा वर्ड है, तीसरा वर्ड है, प्रीफर, एक शब्द और है, इंफीरियर। कौन सा है? इंफीरियर। ठीक है, प्रीफर तो था ये, प्रेफरेबल क्या है? प्रेफर से ही तो बना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉलोड, फॉलोड टू। किसको फॉलो करते हैं? टू को फॉलो करते हैं। बाकी कंपैरिजन में हमेशा क्या आता है? देन आता है। क्या आता है? जैसे आप कह सकते हैं यू आर बेटर देन मी, यू आर बेटर देन मी, आई एम ग्रेटर देन यू। ऐसे जो वर्ड होते हैं उसमें देन आता है, लेकिन जिनके लास्ट में आर आपको दिख रहा है, आई वो आर दिख रहा है, ठीक है, ई आर दिख रहा है, वहां पे क्या लग रहा है? टू लग रहा है। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रीफर, इंफीरियर, फॉलोड बाई टू। किसको फॉलो करेंगे? टू को, देन को नहीं। अब एक गलती और तुमको दे देंगे एग्जामिनर। क्या गलती देंगे? देन की जगह लिख दिया क्या? देन। मान लीजिए प्रयोग सही किया, उन्होंने प्रयोग किया यू आर बेटर देन मी, यू आर बेटर देन मी। जैसे ही देन कहा तो आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा गलत। जैसे देन बोला गया आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा गलत। ठीक है ना? तो यहाँ पे देन क्या होता है यार? देन का मीनिंग ही अलग है। देन का मतलब होता है, ठीक है, तो यहाँ पर कंपैरिजन में क्या लगेगा? देन लगेगा। ठीक है ना बेटा? अगला है द ताजमहल इज अ वर्ल्ड सीइंग मॉन्यूमेंट। द ताजमहल इज अ वर्ल्ड सीइंग मॉन्यूमेंट। ठीक है, तो बताइए जरा, द ताजमहल इज अ वर्ल्ड सीइंग मॉन्यूमेंट। कितने लोगों को लग रहा है कि ये सही लिखा हुआ है या कुछ और बदलाव करना चाहिए? वर्ल्ड सीइंग, ठीक है, मतलब ये है कि उसको हम लोग जोड़ रहे हैं, फाइनेंशियली जोड़ रहे हैं। मतलब भाई देखिए, ताजमहल में आप घूमने जाओ तो कम रुपए का टिकट, कोई विदेशी जाए तो ज़्यादा रुपए का टिकट। जो वहाँ पर ताजमहल के बारे में जो पुस्तक लॉन्च की गई है, ठीक है, शाहजहां के बारे में जो किताब है, वो इंडियंस को 25-30 में मिल रही है और फॉरेनर को 250-300 में मिल रही है।
तो पैसा तो आ ही रहा है ना, वर्ड सीइंग तो है ही है ना वो। ठीक है, तो एक बात हम ध्यान रखेंगे, बहुत क्लियरली मैं आपको बता दूं, एक बात ये याद रखनी है कि यहां तक तो सब ठीक है, दा लगा हुआ है, महान है, दा लगा है, द ताजमहल इज अ, तो ये जो बेटा है ना वर्ड सीइंग, वर्ड सीइंग को उठा के ले जाओगे मॉन्यूमेंट के पास, मॉन्यूमेंट को उठा के लाओगे वर्थ, ठीक है ना, बस इतना। अब पढ़ के देखो, ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट, वो मॉन्यूमेंट है ना, ठीक है, ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट, एक ऐसा मकबरा, एक ऐसी बिल्डिंग दैट इज अ वर्ड सीइंग प्लेस। कैसा प्लेस है? अ वर्ड सीइंग प्लेस। ठीक है, चलिए, तो यहां पर सिर्फ एक्सचेंज कर देना है, उसको इधर उसको, लेकिन सेंटेंस बना कर ही करिएगा बेटा, आप लोग ऐसे मत करिएगा, आप पूरा बनाइए, क्योंकि आपको पूरा बनाना है एग्जाम में। द ताजमहल इज अ, ऐसे बना के वहां दिखाइएगा, मॉन्यूमेंट है ना, वर्ड सीइंग। ठीक है बेटा, हो गया अंकित? नेक्स्ट बताइए, सी रोड अ बेस्ट बुक। She wrote the best book. बिल्कुल सही, मुझे पता था, तुम लोगों को मैंने बताया है, और मैंने ये भी कहा है कि अंग्रेजी में क्या नहीं करना है, रटना नहीं है, ज़्यादा क्या करना है, समझना है। जैसे सी रोड द बेस्ट बुक, अब एक बात ध्यान रखिएगा, आपने अब इसमें चले जाओ, भाषा छोड़ दो, भाषा की फीलिंग में चले जाओ, किसमें चले जाओ? मान लीजिए कि वह लड़की आप हो, ठीक है, सी तो लिखा है ना, लड़के का तो चांस ही खत्म हो गया, लड़का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सी किसके लिए यूज होता है? लड़की, लड़का होता तो क्या लगता? तो लड़के बच गए। ठीक है, अब किसी लड़की ने या आपने कोई किताब लिख दी और उस किताब को बता दिया क्या, तो भैया अपने मन में रखो ना, क्योंकि आपको पता है सबसे अच्छी है, हमने पढ़ा देखा, अरे इतनी बेकार किताब, ये लो रखो। क्योंकि आदमी जो काम करता है उसको लगता है हमने सबसे बेहतर काम किया है। भाई आपने जा करके स्टेज पे उल्टा सीधा डांस कर दिया, पब्लिक परेशान हो गई और बाहर नीचे आए, कैसा हुआ? बहुत बढ़िया, एक नंबर। क्या नहीं, पब्लिक को गलत रिस्पॉन्स देने, हम तो अपने आप में पूरा करके आए, तो तुम्हारे लिए वो बेस्ट हो सकता है, किसी और के लिए नहीं हो सकता। इसलिए हम यहाँ पे बेस्ट ना लगाएं, बेस्ट को हटा ही दें, यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा बेटा। यहाँ पे आप लिखेंगे, लिखना शुरू करिए, सी रोड अ वेरी गुड बुक। ये बदलाव अच्छा लगा? सी रोड अ, बहुत अच्छा। अगर आपको लग रहा है कि आपने किसी की, आप बड़ाई करना चाहते हैं, आप बड़ाई करिए, आप ये कह दीजिए कि आपने बहुत अच्छी किताब लिखी, लेकिन आप अकेले ये डिसाइड कर रहे हैं कि आपने बहुत नहीं, सबसे अच्छी बुक लिखी, मतलब वो कालिदास जी फेल हो गए हैं, शेक्सपियर फेल। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाओ डी और टी, दो सेंटेंस और करेंगे, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे। इसको हटा दें। चलिए, अगले बहुत छोटे सेंटेंस में लिख रहा हूं, तुम लोग बताने की पूरी कोशिश करिएगा। राधा इज द ओल्डर ऑफ द टू सिस्टर्स। राधा इज द ओल्डर ऑफ द टू सिस्टर्स, ठीक है, ऑफ द टू सिस्टर्स। अगला है मोहन इज वाइसर देन ऑनेस्ट।
इज वाइसर देन ऑनेस्ट। चलिए दोनों में अपनी क्षमता का प्रयोग करिए। सर पहले वाले में दा नहीं होगा, older से पहले। पहले वाले में दा नहीं होगा ना, ठीक है, पहले वाले में दा नहीं होगा। राधा इज द ओल्डर ऑफ द टू सिस्टर्स, ठीक है। और कोई अगर आपको बदलाव लग रहा है तो बताइए। हाँ जो टू के आगे दा लगा एंड टू सिस्टर। एक दिन हमने डिफरेंस बताया था। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओल्डर एंड एल्डर? पहली बार राधा है, राधा के साथ उसकी कितनी बहनें हैं? दो बहनें हैं, तो ब्लड रिलेशन है ना। मैंने कहा था कि जब किसी से ब्लड रिलेशन हो तो वहां पे ओल्डर नहीं लगता, क्या लगता है? एल्डर लगता है। क्या लगता है? आप मेरे से अगर कंपेयर कर रहे हैं, एज में कंपेयर कर रहे हैं, तो आप ओल्डर बोल सकते हैं, या मैं कह सकता हूँ आई एम ओल्डर देन यू। या आप किसी वस्तु के लिए यूज करिए, किसके लिए? किसी वस्तु के लिए। ये सीपीयू रखा है, कोई नया सीपीयू आ गया तो आपने कह दिया दिस इज ओल्डर देन दैट सीपीयू, ठीक है ना। तो ऐसे आप बोल सकते, ठीक है। पुरानी चीज को भी हम ओल्डर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा राधा इज elder of the two sisters। चलिए नेक्स्ट पे विचार करिए और बताइए। अगले में बताओ क्या गलती है? यहां तक डाटा सारा फेयर पे होगा। देन नहीं लगेगा, देन हटा दें, क्या लगा दें? टू। तो टू तो हमने लिखा ही दिया आपको। मैंने लिखाया जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, प्रीफर, इंफीरियर, इनके बाद क्या आता है? बाकी कंपैरिजन में क्या लगता है? देन। और मैंने क्या कहा था क्या नहीं लगता है? तो वो था देन। ये नहीं लगता, ये तो सही है। अब देखिए फिर से बात वही आ गई। मैंने कहा डिग्री नहीं याद करोगे तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी कंफ्यूजन होगा, स्पॉटिंग एरर्स में भी होगा। मान लीजिए यहाँ पर भी ऐसे दिया होता और 4 ऑप्शन होते तो तुम भर नहीं पाते, ठीक है, इसको फिल नहीं कर पाते। ये आपका क्या है? यहाँ पर बेटा हो जाएगा मोर वाइस। वाइसर नहीं होता, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर होता है, लेकिन इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंटलर नहीं होता, ब्यूटीफुलर नहीं होता, ठीक है। क्या लगता है? मोर, और फिर आगे लग जाता है क्या? तो यानी इसका डिग्री ऑफ कंपैरिजन बनेगा वाइज। वाइज के बाद होगा मोर वाइज, और अगला हो जाएगा बेटा Am I right? समझ में आई बात? ठीक है। इस तरीके से यहाँ तक डाटा आप बिल्कुल फेयर पे लिख सकते हैं।